जय साईं राम सभी को। कहते हैं कि बाबा ही साईं सच्चरित्र हैं और साईं सच्चरित्र ही बाबा हैं। इसलिए हमें साईं सच्चरित्र का कम से कम एक चैप्टर रोज़ पढ़ना चाहिए। फिर भी किसी कारणवश जो स्टूडेंट्स हैं या जो वर्किंग हैं, किसी भी कारणवश यदि वो साईं सच्चरित्र का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो साईं सच्चरित्र के 25th चैप्टर में एक छोटी सी प्रार्थना है साईं बाबा की, जिसको हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। और उसी प्रार्थना को आज मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हे साईं सद्गुरु, भक्तों के कल्पतरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति ना हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारी इंद्रियों की बाहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक हमें आत्म साक्षात्कार की कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र अंत में कोई भी हमारे काम ना आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति ना रहे, हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे नाम की ही स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुख पूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, ये तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। जय साई राम। ओम साई राम।